आ जा पुत तेरा देखो पुत ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ Cp ਮਾਈਨਸ Cv ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਹਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 3-4 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈ Cp ਮਾਈਨਸ Cv ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R। Cp ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਔਰ Cv ਸੀ ਮੋਲਰ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ। और ये गल अपन पता कर चुके हैं कि Cp ग्रेटर दैन Cv है, और उन्होंने दोनों का जो डिफरेंस है Cp माइनस Cv वो गैस कांस्टेंट R के बराबर होंगे है ना। और ये इक्वेशन सिर्फ अप्लाई होनी है गैस ਲਈ, सॉलिड ਲਈ नहीं, लिक्विड ਲਈ नहीं, सिर्फ गैस ਲਈ। अच्छा ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ n ਮੋਲ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ V ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। तो मान लो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ QV है ना, QV हीट दी। तो हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ कि वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि पिस्टन ने तो अपनी जगह ते ही रहना, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम ही रहने हैं। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ भी एक गल समझ लो पुत्र, प्रेशर बदल जाना, वॉल्यूम उन्ना ही रहना, ते टेंपरेचर भी बदल गया है ना। इदा लिख सकते हैं, या जे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दी है DQV है ना, वो साडे ते है, फिर यह T प्लस DT हो जू। ठीक, अच्छा हुण आ जिहड़ा n मोल ऑफ आइडियल गैस है, जदों तुसीं इहनूं हीट कीता एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब उत्तर की है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV जीरो का मतलब वर्क डन। अच्छा हुण ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपां DQ है ना, मतलब इन स्मॉल टर्म्स यूज कर रहे हैं डिफरेंशियल फॉर्म, इस कारण करके असी वर्क डन भी स्मॉल ही लेना वा, तो वो पॉइंट आ गया साडे को। हुण बेटा हुण अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ की हुंदा, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स DQ इज इक्वल टू DU प्लस, तो आ DQ की वैल्यू पुट करो इत्थे, तो DQV इज इक्वल टू DU प्लस 0, तो DU इज इक्वल टू DQV, पर DQV हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना कड्डी दी आपां NCV DT नंबर 1 है ना। तो इसका मतलब इथों गल आ गई कि जो गैस कांस्टेंट वॉल्यूम ते हीट हो रही है तो उन्होंने जिन्नी हीट मिली है वो सारी वो इंटरनल एनर्जी नू इंक्रीज करेगी। ठीक है। अच्छा एक होर गल जिहड़ी कि साडे लई जाननी बड़ी जरूरी है पुत्र, क्योंकि तुहानू मैं दस चुका वां कि एक टर्म आपां यूज करते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब हुंदा अंडर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम सॉलिड फॉर्म च भी हो सकता, लिक्विड फॉर्म च भी हो सकता,
गैशियस फॉर्म च भी हो सकता। इत्थे तो आप मेनली आइडियल गैस ही कंसिडर करनी है। दूसरा पुत्र, जदों आप कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसैस करते हैं तो जिहड़ा सिस्टम है तो उन्होंने और सराउंडिंग दे विच अगर तो सिस्टम और सराउंडिंग च दोनों हीट ते मैटर एक्सचेंज हो रहे हैं, जिदा कि मान लो तुसी गैस स्टोव के उपर बर्तन रख के, है ना, पतीला रख के उहदे च पानी पाया वा और तुसी उहनूं हीट कर रहे हैं, तो उहदे च की होएगा कि जिहड़ा बर्तन च पानी है वो तुहाडा सिस्टम है और उहनूं जिहड़ी सराउंडिंग गैस स्टोव तो हीट मिल रही है, प्लस जिहड़ा पानी है जो बॉयल करन लग पिया तो उन्हें इवैपोरेट होना भी शुरू हो जाना, तो वो जिहड़े मॉलीक्यूल्स है पानी के वो सराउंडिंग वाल जा रहे हैं। तो इसका मतलब उस केस दे विच साडा जिहड़ा सिस्टम है वाटर वो ओपन सिस्टम है, वो ओपन सिस्टम है। पर जे असीं उस पतीले नूं ढक्कन नाल ढक दईए तो फिर वो क्लोज्ड हो जाएगा, मतलब क्योंकि फिर हुण जिहड़ा पार्टिकल्स इवैपोरेट हो रहे सीगे वो सराउंडिंग वाल नहीं जाणगे, वो अंदर ही रहणगे, फिर वापस उत्थे ही आ जाणगे। और तीसरा केस हुंदा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की हुंदा, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि जिहदे विच सिस्टम और सराउंडिंग च ना तो मैटर ना ही हीट एक्सचेंज होएगा। जिदा थर्मस फ्लास्क है, तो थर्मस फ्लास्क दे विच कोई भी चीज़ पा के उन्होंने टाइटली असी क्लोज कर दईए, बंद कर दईए, तो उस तो बाद असी की देखते हैं गर्म चीज़ गर्म ही रहिंदी है। पर जिहड़े साडे थर्मस फ्लास्क है वो पूरी तरह नाल 100% इंसुलेटेड नहीं है ना, इस करके काफ़ी देर बाद वो गर्म चीज़ भी ठंडी हो जाती है क्योंकि वो लीकेज ऑफ हीट हो रही है। पर जे आप आइडियल सिचुएशन लईए तो जिहड़ा थर्मस फ्लास्क असी बोलन लई बोलते हैं वो आइडियल है, जिस कोई हीट मतलब एनर्जी एक्सचेंज पॉसीबल नहीं हुंदा, ना कंडक्शन करके, ना कन्वैक्शन करके, ते ना ही रेडिएशन करके। चलो हुण इत्थे आपां बेटा थर्मोडायनमिक्स जिद्दां तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि तीन तरह के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम ते आइसोलेटेड सिस्टम। हुण पूरी फिजिक्स दे विच साडा जिहड़ा सिस्टम है वो मेनली या तां क्लोज्ड होना या आइसोलेटेड होना, ओपन की गल नहीं करनी। हुण क्योंकि ओपन सिस्टम की हुंदा सिस्टम और सराउंडिंग आपस च मैटर भी एक्सचेंज करते हैं, इस करके अमाउंट ने बदल जाना। तो पर इत्थे क्योंकि साडा सिस्टम की है क्लोज्ड या आइसोलेटेड, इस करके जो सिस्टम की अमाउंट है शुरू तो लैके एंड तक वही रहनी है। तो जे इत्थे एन मोल गैस है तो आफ्टर हीट भी वो एन मोल ही रहनी है, तो क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है ना। तो एक स्टैप्स है जिहड़े कि दिमाग च रहने चाहिए। हुण इस तो बाद अगला स्टैप की है, फिर वापस आने आप फिर पता ही करते हैं आप, तो असी इस गैस नूं, ये जिहड़ी गैस है आइडियल गैस है, इहदा टैंपरेचर कितना सी T, वॉल्यूम कितना सी, प्रैशर कितना सी। जदों इहनूं कांस्टेंट वॉल्यूम ते हीट कीता तो इहदा प्रैशर बदल गया बट वॉल्यूम वही रहना, ते टैंपरेचर भी थोड़ा जिहा बदलता, T प्लस dt हो गया, है ना। हुण पुत्तर अगली बार की करना आपां, अगली बार दोबारा उसे गैस नूं वापस इस कंडीशन च ले आंदा, पर हुण उहनूं हीट करना एट कांस्टेंट प्रैशर। तो हुण जिहड़ी हीट मिलनी है वो की है dQT, और कांस्टेंट प्रैशर ते हीट होने करके हुण आ जिहड़ा पिस्टन है इन्हें बाहर में शिफ्ट होना, तो मतलब प्रैशर ने नहीं बदलना, वॉल्यूम बदल गया। पर ध्यान ही रखना कि कांस्टेंट प्रैशर ते भी हीट करते वक्त असी जिहड़ी हीट देनी है ना वो उन्नी की देनी है, ताकि जिन्ना कांस्टेंट वॉल्यूम ते टैंपरेचर इंक्रीज किया सी उन्ना ही कांस्टेंट प्रैशर ते भी होए। अच्छा, पर क्योंकि हुण पुत्र वॉल्यूम बदल गया, हुण वॉल्यूम कितना बदल गया, इनू आपां V प्लस dV लिख दिंदे हैं, तो इसका मतलब dV हुण 0 नहीं है, तो हुण वर्क डन भी 0 नहीं है होएगा। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो अब वाला तो इथे dQP की बन जाएगा पुत्र du प्लस pdv, है ना। तो आ बन गया। ते जिहड़ी इक्वेशन नंबर 1 आपां
वो आप याद की हुई है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। नंबर 1 इनू मैं साइड ते द्वारा लिखता थोड़े लिए। तो आ है कांस्टेंट प्रैशर वाला केस। हुण पुत्र डी क्यू पी कल दसिया सी कांस्टेंट प्रैशर ते हीट कितनी लिखी जाती हमेशा एन सी पी डी टी, तो इज इक्वल टू डी यू प्लस पी है ना। अच्छा नाल ही हुण सानू याद पता की होना चाहिए, डी यू की है हाँ कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है आइडियल गैस की। हुण थानू याद होएगा जिहड़ी आइडियल गैस है ਉਹਦੀ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक तो ਉਹਦੀ अमाउंट ਤੇ डिपेंड करती है ਤੇ दूजा चेंज इन टैंपरेचर से। हुण अमाउंट अमाउंट उन्नी ही है जिन्नी कांस्टेंट वॉल्यूम वेले है। कांस्टेंट प्रैशर ते गैस की अमाउंट कितनी है एन मोल, ते कांस्टेंट वॉल्यूम ते भी एन मोल ही सी। ते कांस्टेंट वॉल्यूम वेले टैंपरेचर कितना इंक्रीज किया सी हीट सप्लाई करके dt, ते कांस्टेंट प्रैशर ते भी कितना टैंपरेचर चेंज है dt है। इसका मतलब दोनों केसेस दे विच चेंज इन इंटरनल एनर्जी की होनी चाहिए है सेम। तो लिखो एज change in temperature as change in temperature of n mole of ideal gas is same at constant pressure as it happened in case of constant volume। therefore की मतलब हो गया कि आ जड़ा डी यू है और आ वाला डी यू सेम है। therefore using equation 1 equation 2 becomes, तो आप du की जगह की लिख सकते हैं ठीक है, पता लग गया। अच्छा इनू कर दो नंबर 3। हुण पुत्र आपां आइडियल गैस नाल आइडियल गैस इक्वेशन यही हुंदी जिहड़ी आइडियल गैस है ना, ओदा प्रैशर वॉल्यूम टैंपरेचर नू रिलेट करने वाला फार्मूला की है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ये भुलना नहीं। तो हुण जदों आपां कांस्टेंट प्रैशर की गल करते हैं एट कांस्टेंट प्रैशर कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन च प्रैशर वॉल्यूम टैंपरेचर नंबर ऑफ मोल्स ते गैस कांस्टेंट ये 5 टर्म्स है। इन्हां पंजां विचों आर गैस कांस्टेंट तां कांस्टेंट है हर कंडीशन च। जिहड़ा n है नंबर ऑफ मोल्स वो जे ओपन सिस्टम है तो बदल जाएगा, पर जे क्लोज्ड या आइसोलेटेड सिस्टम है फिर n भी, ते आपां क्योंकि क्लोज्ड या आइसोलेटेड सिस्टम नाल डील कर रहे हैं, कंटेनर च भरी हुई गैस है कि तो लीक नहीं हो रही, तो n भी कांस्टेंट ही है साडे लई, ते कांस्टेंट प्रैशर ते p भी कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब v ते t सिर्फ दो ही वेरिएबल्स है। तो जे आप कहिए भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
एट कांस्टेंट प्रेशर। तो P कांस्टेंट है तो लेफ्ट साइड बन जानी PdV, राइट साइड बन जानी NR/dt। नंबर 4 पता लग गया है। तो हुण सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 in 3 ਇਹਦੇ ਚ पुट कर ਦਿਓ। तो NCP/dt is equal to NCV/dt plus NR/dt। N dt n dt n dt कॉमन कटे गए ना, तो Cp is equal to Cv plus R, तो Cp minus Cv is equal to R। विश्व लगी समझ? हाँ हुण याद कर लो इनू चंगी तरह। चित्राक्ष लगी समझ? महक, भव्या, अवनीत, चल हुण पुत्र तो ये है रिगार्डिंग Cp माइनस Cv। हुण आ जाओ वापस, देखो हो गया भी नोट? देखो पुत्र, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾमिक ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं ना, तो थर्मोडायनामिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਈਨੈਮੈਟਿਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। तो ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। तो उस पार्टिकल दी स्टेट की है कि अगर थोड़ा पार्टिकल रेस्ट ते है तो थानू कितना पता लगता कि वो रेस्ट ते, या अगर थोड़ा पार्टिकल मोशन च है तो उन्होंने असी किस तरह दसते हैं कि ये मोशन च है। तो उसकी डेफिनेशन असी पढ़ी सी कि एक्चुअली मकैनिक्स दे विच असी हर पार्टिकल दी with respect to reference object position describe करते हैं। और in general जे असी एक स्पेस की गल कर रहे हैं तो स्पेस दे विच पार्टिकल की पोजीशन with respect to reference object describe करते वक्त असी x y z पोजीशन कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। तो अगर x y z ਜਿਹੜੇ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है पार्टिकल दे, अगर उन्हां विचों कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम दे नाल चेंज नहीं हो रहा, फिक्स रहिंदा, कांस्टेंट रहिंदा, असीं कहांगे पार्टिकल रेस्ट ते है। ते जे उन्हां तिन्नां विचों एक भी चेंज हो गया टाइम दे नाल, दो भी हो सकदे, तीन भी, पर जे एटलीस्ट एक भी चेंज हो गया तो असीं कह दिंदे आ कि ये पार्टिकल तां मोशन च। तो उसी तरह नाल ये जितना एक्स वाई जैड मकैनिक्स दे विच पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, वेरिएबल्स है ना, पैरामीटर्स है जिहड़े कि पार्टिकल दी स्टेट नूं डिस्क्राइब करन लई सानूं चाहीदे है। उसी तरह नाल थर्मोडायनामिक्स दे विच असीं किसी भी सिस्टम दी स्टेट नूं डिस्क्राइब करन लई मेनली प्रैशर, वॉल्यूम, टैंपरेचर, तो ये टर्म्स सिस्टम दे नाल लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। प्लस नंबर ऑफ मोल्स तो है ही,
हुण पुत्तर तुहानूं दस्सिया सी कि कोई भी जिहड़ा सिस्टम है अगर उहदा हर हिस्सा थर्मल इक्विलिब्रियम च नहीं है तब तक असी उहदे टैंपरेचर नूं डिफाइन नहीं कर सकते या उहदे नाल रिलेट नहीं कर सकते। तो इस करके थर्मोडायनमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ V ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ N ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਥਰਮੋਡਾਇਨमिक इक्विलिब्रियम च है, मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम च भी है आपस सिस्टम का, मैकेनिकल च भी है ते केमिकल कंपोजिशन भी सेम है ना। तो हुण पुत्र जदों किसी भी थर्मोडायनमिक सिस्टम नूं डिस्क्राइब करन वाले कोआर्डिनेट्स पैरामीटर्स वेरिएबल्स वो किहड़े-किहड़े दस्से तुहानूं, प्रेशर, वॉल्यूम, टैंपरेचर, नंबर ऑफ मोल्स, तो इन्हां नूं असीं कह दिंदे आ थर्मोडायनमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनमिक पैरामीटर्स, थर्मोडायनमिक कोऑर्डिनेट्स। तो लिख लो, मतलब बेसिक डेफिनेशन है, बड़ी बार पढ़ते हुए सामने आती है, तो पता होना चाहिए भी थर्मोडायनमिक वेरिएबल्स है की है। तो थर्मोडायनमिक वेरिएबल्स की है, these are the parameters which are required to describe the state of thermodynamic system, which are required to describe the state of thermodynamic system। हाँ जी बेटा, these are the parameters और coordinates लिख लो, these are the coordinates which are required to describe the state of thermodynamic system। और एग्जाम्पल लिख लो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एक्सेट्रा। लिख लिया? फिर पुत लिखो हुण जिदा लिसन, अगर मान लो जिदा आप पढ़ के आए हैं मैकेनिक्स कि एक पार्टिकल सपोज एक्स वाई प्लेन च मूव कर रहा है ना, तो अगर थोड़ा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन च मूव कर रहा तो उस पार्टिकल की पोजीशन नूं डिस्क्राइब करने लिए सिर्फ दो ही कोआर्डिनेट्स की लोड़ है, एक्स एंड वाई। तो असीं की देखते हैं कि एक्स और वाई दे विच रिलेशन की है, तो आप कहांगे भी इस ये पता की बन गई, ये बन गई इक्वेजन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ। ਜਦੋਂ एक्स और वाई किसी पार्टिकल की पोजीशन नूं दस्सण वाले पार्टिकल होण, कोआर्डिनेट्स होण, तां उन्हां कोआर्डिनेट्स का आपस च जिहड़ा रिलेशन है वो की दसदा, इक्वेजन ऑफ ट्रैजेक्टरी या पाथ। तो हुण अगर तुहाडे सामने एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन च चल रहा तो उहदे पोजीशन कोआर्डिनेट्स एक्स और वाई दे विच रिलेशन आया है ना, आ वाला रिलेशन है या आ रिलेशन है, तो इन्हां दोनों विच असीं कहांगे कि y डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, क्योंकि पावर 1 1 है ना। अच्छा, दूजा इदां भी हो सकता y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होए, तो इहदे च आपां कहांगे कि y समझ आई गल। तो आ सानू दस रहा मैथमेटिक्स तो पता लगता भी आ वाला पार्टिकल जिहड़ा ना उहदा पाथ स्ट्रेट है एक्स वाई प्लेन, और आ दस रहा पैराबोलिक है ना।
तो ये एक्चुअली ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ तो ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ x ਔਰ y ਕੀ ਸੀਗੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ ਔਰ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल तो इन्हों आपस च रिलेट करने वाली इक्वेजन नूं की कहने हैं लिखो थर्मोडायनेमिक इक्वेजन थर्मोडायनेमिक इक्वेजन या इक्वेजन ऑफ स्टेट ज्यादातर असीं इहनूं इक्वेजन ऑफ स्टेट बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेजन और इक्वेजन ऑफ स्टेट इक्वेजन ऑफ स्टेट अंडरलाइन कर लियो ना इक्वेजन ऑफ स्टेट तो इक्वेजन ऑफ स्टेट की है रिलेशन इक्वेजन which represents the an equation which represents the relation among the thermodynamic variables relation between thermodynamic variables लग जू पता अच्छा हुण पुत्र हुण आ जिहड़ी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना इक्वेजन ऑफ स्टेट ही है आइडियल गैस की तो ये बारे गल करांगे हुण लिखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हुण पुत्र जिहड़ा प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक उन्होंने असी किस तरह समझना वा लिख लो हुण तुहानूं मैं दसिया कोई भी जिहड़ा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उहदी स्टेट नूं डिस्क्राइब करन लई एक्स वाई जैड की जगह कौन यूज हो रहा टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स एक पैरामीटर्स यूज किए जा रहे हैं तो हुण जिद्दां एक्स वाई जैड चो अगर एक भी चेंज कर गया तो असीं कहने हैं कि पार्टिकल मोशन च है तो उदा ही अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स है ना इन्हां विचों एक भी पैरामीटर चेंज कर गया असीं कहने हैं कि प्रोसैस हो गया तो हुण दो भी चेंज हो सकते हैं तीन भी सारे भी पर घट्टो घट अगर एक चेंज हो गया तो भी कह देना प्रोसेस हो गया तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की है इट इज ए प्रोसेस in which at least one of the thermodynamic variable is one of the thermodynamic variable is changed ठीक है घट्टो घट एक चेंज हो जाए हुण जिहड़ा थर्मोडायनेमिक प्रोसैस है तो उहदियां टाइप्स बारे लिख लईए है ना हुण जिथों मेन काम शुरू होण लगा साडा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस च बेटा सब तो पहला आपां लिखांगे आइसोथर्मल प्रोसेस
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये बारे तो सानू पता होएगा कि अगर थोड़े सामने पुत्र एक प्रोसैस हो रहा, उस प्रोसैस च असीं की देखते हैं कि बाकी सब कुछ चाहे जिन्ना मर्जी चेंज हो जाए, टैंपरेचर उही रह रहा, तो असीं कहांगे भी ये आइसोथर्मल प्रोसैस है। तो इन दिस प्रोसैस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसैस दे विच चेंज इन टेम्परेचर चाहे ज्यादा वा चाहे थोड़ा वा, वो जीरो रहना, होना ही नहीं, तां तो कांस्टेंट है। और यदि एग्जांपल आपां किहड़ी दस सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये की है? आइसोथर्मल प्रोसैस दी एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा फिर देखो बेटा, दूसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस। पता? एडियाबैटिक, ए डायाबैटिक है ना, एडियाबैटिक प्रोसैस जिहड़ा वा उहदे विच सिस्टम और सराउंडिंग च हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो इन दिस प्रोसेस नो हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज, no heat is allowed to exchange between the system and its surroundings. Okay. Between the system and surroundings. मतलब ਇਹਦੇ ਚ Q zero है ना, ना सिस्टम ਨੂੰ हीट मिल सकती है, ना सिस्टम सराउंडिंग ਨੂੰ हीट दे सकता, रिजेक्ट कर सकता। तो Q dQ जीरो है, याद रखना। अच्छा हुण ਇਹਦੀ एग्जांपल की दस सकते हैं पुत्र? तो लिख लो, a thermos flask, when लिख लियो ना, when a thermos flask containing some material is shaken, मतलब जो तुसी थर्मस फ्लास्क दे विच पानी पा के उन्होंने हिलाने आ पुत, है ना, तो उस प्रोसैस नूं की कहने आपां? then that process is called adiabatic process। इस तो इलावा भी होर भी है एडियाबैटिक, आपां स्टैप बाय स्टैप करांगे। हुण थर्ड है आइसोबारिक प्रोसेस। बारिक है ना, बार बार प्रेशर दे नाल यूनिट है ना, उतो देख लेना। आइसो का मतलब सेम, तो प्रेशर इन दिस प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा, तो चेंज इन प्रेशर जीरो है ना। आइसोबारिक प्रोसेस। हुण इहदी एग्जांपल की दे सकदे पुत्र? इहदी एग्जांपल की दे सकदे? ਆਪਾਂ डेली लाइफ की गल ही कर रहे हैं। हुण जदों पानी नूं बॉयल कीता सी या बर्फ नूं पिघलाया सी,
ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ, है ना, एटमॉस्फेरिक के बराबर सी ना प्रेशर दे। तो इस करके मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये एग्जांपल बन गई। और चौथा है बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम in this process volume remains constant। ਇਹਦਾ मतलब डेल्टा वी भी जीरो है और डीवी भी जीरो है, तो देयरफॉर वर्क डन भी जीरो है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस च वर्क डन जीरो होएगा, क्योंकि थानू पता ही है वर्क डन की हुंदा ना, पीडीवी या पी इनटू टोटल चेंज इन वॉल्यूम। हुण पुत्र ਇਹਦੀ एग्जांपल ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? कर चुके हैं फिक्स्ड पिस्टन तो सीगा ही, होर मेल्टिंग ऑफ आइस है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस दे विच चेंज इन वॉल्यूम की सी, जे एग्जैक्टली देखिए तो थोड़ा जिहा तो हुंदा, बट वो इन्नी माइनर चेंज है कि उन्होंने असी इग्नोर कर दें। इस करके मेल्टिंग ऑफ आइस नूं की कह सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, पर बॉयलिंग नूं नहीं, है ना। हाँ, तो फर्क समझो, जो बॉयलिंग ऑफ वाटर सी वो आइसोकोरिक नहीं है, उहदे च तां वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वध गया सी। आइसोकोरिक सिर्फ मेल्टिंग ऑफ आइस वाले नूं कह सकते, या वो पिस्टन वाला तो सीगा ही, पर आप डेली लाइफ तो गल कर रहे हैं, तो वो प्रोसैस है। सो इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस आइसोथर्मल भी है, आइसोबारिक भी है, ते आइसोकोरिक भी है, तिन्ना दी एग्जांपल है। तो ये आपां एक जनरल डिस्कशन की है ना, इहदे विच ये जिहड़े प्रोसैसिस है ना, तो इन्हां विच जिहड़ियां आपां एग्जांपल्स कोट कीतियां, तो वो सिस्टम लिक्विड सॉलिड, जिद्दां आइस की एग्जांपल लै लई या वाटर की लै लई, वो सी, है ना। पर हुण आपां पूरा ध्यान गैस ते लगाना, आइडियल गैस। तो हुण पहला हैडिंग लिखो, आइसोथर्मल प्रोसेस रिलेटेड विद गैस, आइडियल गैस। तो ये गल तां तुसीं हमेशा ही याद रख लो भी तुहाडे सिलेबस दे विच फिजिक्स दे विच गैस का मतलब आइडियल गैस ही है, समझ गए। जो मैं कला वर्ड भी गैस पढ़ने हैं ना, तो वो आइडियल गैस ही है, उससे घबराना नहीं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस रिलेटेड विद आइडियल गैस, है ना। अच्छा, हुण पुत्र जदों तुसीं हुण फर्क नूं समझियो, जदों असीं जनरल गल करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो टैंपरेचर ने कांस्टेंट रहना, पर जदों असीं उहनूं जोड़िया किहदे नाल, आइडियल गैस नाल, तो फिर टैंपरेचर तो चेंज रहना ही रहना वा, टैंपरेचर कांस्टेंट है, या चेंज इन टैंपरेचर जीरो है, ये तो होना ही होना, पर नाल